अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 27 जनवरी 2022 की रात पाकिस्तान के लोगों और बिलखसूस वो लोग जो कि मरी या दीगर तफरीही मकामात की तरफ जाते हैं, बिलखसूस बर्फ़बारी के मौसम में, शायद उनको कभी नहीं भूल सकेगी। इस रात को क्या हुआ, बहुत सी बातें आपने सुनी हैं, बहुत से आपने दावे सुने हैं, लेकिन हकीकत क्या थी, क्या हुआ, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे और कुछ पोस्टमार्टम करेंगे हुकूमती दावों का, हुकूमती बयानात का। हमारे साथ रहिएगा आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने 3 काम करने हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों, साना मरी 23 जाने ले गया। सर्द रात में खुले आसमान तले सिसकते हुए लोगों ने अपनी जानें दे दी। कौन इसको भुला सकेगा। लेकिन इस पर जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया वो इंतहाई मायूस कुन है। कुछ बातें जो कि हम आपको आज फैक्ट के साथ बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, कहा जा रहा है कि मरी में इस बार तारीखी बर्फ़ पड़ी। कोई 6 फुट कह रहा है और एक तो हुकूमत के जो तर्जुमान है उन्होंने 10 फुट तक भी कह दिया। लेकिन महकमा मौसमियात कहता है कि 7 जनवरी की रात मरी में 17 इंच बर्फ़ पड़ी थी, यानी कि 1.5 फुट से भी कम मरी में बर्फ़ पड़ी। और ये यकीनी तौर पर ऐसी बर्फ़बारी नहीं है कि इससे पहले इतनी बर्फ़ ना पड़ी हो। इससे पहले काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। लेकिन जो 7 जनवरी की रात थी, उस रात महकमा मौसमियात के मुताबिक इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, जो कि 17 इंच थी। अब इस हवाले से अगर हम देखें तो महकमा मौसमियात की पेशगोई पहले आ चुकी थी और बताया जा चुका था कि जो 7 जनवरी यानी जुमे की रात है, मौसम इंतहाई जो है वो शदीद होगा, बर्फ़ पड़ेगी मरी में और साथ ही जो तूफ़ान आएगा हवा का। लेकिन ना तो ही जो मरी में बर्फ़बारी हुई वो तारीखी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी पहले के मुकाबले में, और ना ही वो थी जिसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं थी। प्रेडिक्शन भी थी और ये बर्फ़बारी पहले से ज़्यादा नहीं थी, यानी कि इससे पहले कई बार मरी में इससे कहीं ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। दूसरी बात जो बताई जाती है वो ये है कि मरी में उस दिन बहुत ज़्यादा सियाह दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि 1,30,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई। अब दोस्तों, होता क्या है, ये गाड़ियाँ कहाँ पे काउंट होती हैं? ये गाड़ियाँ वहाँ पे काउंट होती हैं जब टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, और टूल प्लाज़ा पे जितनी गाड़ियाँ होती हैं उनका रिकॉर्ड बताया जाता है कि इतनी गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी हैं। अब होता क्या है, टूल प्लाज़ा आपको मालूम है कि मरी से तकरीबन 30, 35, 40 किलोमीटर पहले है। अब इसके बीच में कई देहात आते हैं, मुख्तलिफ डाइवर्जन्स आती हैं, और बिलखसूस जो कश्मीर की तरफ रास्ता जाता है, मुजफ्फराबाद कश्मीर की दारुल-हुकूमत है, और उससे मुल्हिका बहुत से इलाके, बाग और दीगर जो मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ के लोग भी यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अब जितनी भी गाड़ियाँ से गुजरती हैं वो ज़रूरी नहीं कि मरी ही जाएँ, वो कश्मीर भी जाती हैं। बहुत से मुकामी लोग होते हैं जो कि अपने घरों को जा रहे होते हैं। तो यूँ ये फ़िक्र देना कि इतनी गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी हैं और ये गाड़ियाँ मरी में ही गई हैं, ये फ़िक्र बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता। और दूसरी बात, इससे पहले इससे कहीं ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी हैं, यानी कि हम देखते रहे हैं कि कई मुकामात पर 2-2 लाख बाज़ को बताया जाता है कि गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई हैं। इस बार तो 1,30,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई थी टूल प्लाज़ा के रिकॉर्ड के मुताबिक। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि जो मरी के बिलखसूस जो होटल माफिया है, उसके बारे में पहले भी बहुत सी शिकायत आती रही हैं, वीडियोज़ आती रही हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी की, लोगों पर तशद्दुद की, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो होटल माफिया का अपना वहाँ पर राज है, वो पैसे चार्ज करते हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है वहाँ पर, और देखते हैं कि लोग कितने मुश्किल में, और हिसाब से उनसे रेट मांगा जाता है। इस बार भी कुछ ऐसे हुआ, लोगों से हमें बताया गया है, कुछ दोस्त हमारे जो मौजूद थे वहाँ पर, कि हमारे दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी बुकिंग करा के वहाँ पे गए थे, लेकिन चूंकि उनका जिस होटल में बुकिंग थी वो काफ़ी फासले पर था, तो उन्होंने बीच में पता किया, तो उन्होंने हमें बताया कि उनसे एक जगह पर 60,000 रुपया भी किराया मांगा गया होटल का एक रात का। तो ये सूरत हाल वहाँ पर थी। इसके अलावा जो दीगर अपनी बातें सुनी कि पानी, अंडे वगैरह महंगे, तो ये होता है वहाँ पर, मरी में हमेशा होता है। जो लोग मरी में जाते हैं उनको मालूम होगा कि वहाँ पर किस तरीके से ओवर चार्जिंग होती है, लेकिन इसका कोई नोटिस नहीं रहता। इसके बाद एक और चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि जब प्रेडिक्शन आई थी उसके बाद मरी के रास्ते बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ सियासी जो लोग थे मुकामी, उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और होटल माफिया की जो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और रास्ते बंद नहीं किए, जिसकी वजह से गाड़ियां पीछे से जाती रहीं और वहां पर ये मैस क्रिएट हुआ। उसके बाद ये सानहा पेश आया। अब इसमें जब जुमे की रात गुजरी और हफ्ते की सुबह हुई, तो जब सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आना शुरू हुई तो ये सब के लिए शॉकिंग था। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि ये कुछ हो जाएगा। इवन कि इंतज़ामिया भी ये समझ नहीं रही थी कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत लाइट लिया, लोग निकल जाएंगे, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी कि लोगों की मुश्किलात क्या है। हालांकि लोग अपने जो उनके अजीज़ थे, जो उनके दोस्त थे, उनसे फ़ोन करके रब्ते करते रहे, उनको बताते रहे कि हम मुश्किल में फंसे हुए हैं, और जो उनके अजीज़ और दोस्त थे वो भी आगे लोगों को अप्रोच करते रहे कि ये मसले मसाइल हैं, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। और जब
ہفتے کی صبح ویڈیوز سامنے آئی لوگوں کے حادثات کی ویڈیوز سامنے آئی, لوگوں کی اموات سامنے آئی, تو اس کے بعد انتظامیہ کو کچھ ہوش آیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اس علاقے کے انچارج ہیں وہ ایک میٹنگ میں موجود تھے جو کہ پی ٹی آئی کی تنظیم سازی, بلدیاتی انتخابات کی تنظیم سازی کے حوالے سے میٹنگ تھی, تو وہاں پر یہ چل رہا تھا. اس کے بعد جب کیجویلٹیز میڈیا نے رپورٹ کی, سوشل میڈیا پہ بالخصوص اس کو رپورٹ کیا گیا, تو اس کے بعد حکومت نے کچھ ہوش کے ناخن لیے اور کچھ جو ہے وہ آنیاں جانیاں شروع کی. وزیر اعلیٰ نے ایک دورہ کیا, فضائی دورہ بلکہ فضائی سیر کی. اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی. وہ کمیٹی ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے اوپر چیف سیکرٹری بھی آتا ہے, وزیر اعلیٰ بھی آتا ہے, وزیر اعظم بھی آتا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کا حکمران وزیر اعظم ماضی میں کیا کہتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ جنوبی کوریا میں ایک کشتی الٹ گئی, حالانکہ کشتی وہاں کا وزیر اعظم نہیں چلا رہا تھا, لیکن وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. وہ وزیر اعظم وہ ہے جو کہ کبھی بھی ٹرین حادثہ ہوتا تھا تو پہلے وزیر کا استعفیٰ ڈیمانڈ کرتا تھا. یہ وہ وزیر اعظم ہے جو کہ کہتا تھا کہ کبھی جب اوپر وزیر اعظم بیٹھا ہو تو اس کے انڈر شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی, وزیر اعظم کو اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے, اور جب انکوائری مکمل ہو جائے تو اس کو واپس آ جانا چاہیے. لیکن یہ باتیں ساری ماضی کا حصہ تھیں. اب ایک ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ آئی واش ہے, جو کہ ایک رپورٹ دے دے گی, اور اس رپورٹ میں جو نیچے کے اہلکار ہیں انتظامیہ کے, ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے, اور بالخصوص پنجاب کی حکومت پر ہوتی ہے, جو کہ پہلے ہی پلان کرتی ہے. اس سے پہلے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو برف پڑتی تھی, کبھی اس طرح کے سیزن میں شدید موسم ہوتا تھا, تو پہلے سے کچھ چیزیں پلان کی جاتی تھیں اور وہ نظر بھی آتی تھیں. تو اس بار ایسا کچھ بھی نہیں تھا, لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اب لوگوں پر یہ ملبہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ وکٹر بلیمنگ ہوتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ریاست مدینہ کا اصول کیا تھا, ہم تو بہت سنتے ہیں کہ دریا کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ کتا دریا کے کنارے گیا کیوں تھا. تو دوستو یہ تھی صورتحال, لیکن اصل ذمہ داری جو ہے وہ ٹاپ پہ ہم ڈال سکتے ہیں کہ حکومتی سطح پر, بالخصوص پنجاب حکومت کی سطح پر اس کی نااہلی کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا اور لوگوں کی جانیں گئیں. اور اس کے بعد اب لوگ جو ہیں وہ کافی عرصے تک مری جاتے ہوئے بھی خوف محسوس کریں گے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی لوگ جانا چاہ رہے تھے, لیکن ان لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہو چکا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان حالات میں مری نہیں جائیں گے, جبکہ ہم باہر کے ٹورسٹ کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے, ان کو انوائٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں سے ہمارا میسیج کیا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ سردی میں ٹھٹر کے مر جاتے ہیں, لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ کچھ فوری طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں, مری کو ضلع کا درجہ دیا جا رہا ہے, اور ایک انکوائری کمیٹی ہوگی. اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 8-8 لاکھ روپیہ جو لوگ انتقال کر گئے ان کو مل جائے گا, اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور سب پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جائیں گے. اور اس واقعے کو بھی اگلے سال شاید اس کی کوئی ایک اینیورسری بنا دی جائے اور میڈیا پہ کچھ رپورٹس لا دی جائیں, لیکن اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن ذمہ دار اس کے حکومت وقت اور بالخصوص پنجاب کی حکومت تھی, اور کس طریقے سے اس چیز کو غلط طریقے سے پریزنٹ کیا گیا, حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی. آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز دیں کہ کس طریقے سے آپ کو ٹویسٹ کر کے چیزیں بتائیں گئی, لیکن حقیقت کیا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.